मोदी जी हमेशा बोलता था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जब एक बेटी ही पढ़ लिख कर दर दर के ठोकरे खाएगी जॉब के लिए तो उस पढ़ाई का क्या फ़ायदा है। 28 फरवरी मैंने एग्ज़ाम दिया, तो उसके बाद मैंने जब रिज़ल्ट देखा तो मैंने क्वालिफाई किया 52 पॉइंट्स के साथ। उसके बाद मेरी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अच्छे से हुई, बट अनफॉर्चुनेटली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद मेरी जो अपॉइंटमेंट लेटर है वो अभी तक मुझे नहीं मिली। हालांकि 2 बार मुझे एक्सीडेंट भी हुआ था, बाइक से 1 बार गिर गई, दूसरी बार मैं पुल से गिर गई, तो फिर भी मैंने अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी। फिर भी मैंने घर वालों को नहीं बोला, मुझे चोट भी लगी थी, मुझे क्रैक आया था इसमें बैक में, मगर फिर भी मैंने घर वालों को नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? यही डर रहा कि शायद मुझे स्कूल नहीं जाने दे। आदाब नाजरीन, कश्मीर डिस्पैच के इस शुमारे में आप सबका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान अर्जुमन वानी। नाज़रीन किराम, आए दिन हम आप तक सक्सेस स्टोरी पहुंचाते रहते हैं, इंस्पिरेशनल स्टोरीज पहुंचाते रहते हैं, चाहे वो स्पेशली एबल्ड पर्सनस के हवाले से हो या कोई और टैलेंट हो उस हवाले से हो। लेकिन आज हम आपके पास एक ऐसी स्टोरी रखेंगे, एक ऐसी स्टोरी आप तक पहुंचाएंगे जो पुलवामा के राजपुरा इलाके से है। लेकिन ये एक इंस्पिरेशनल स्टोरी भी है, लेकिन एक स्ट्रगल भी है, क्योंकि हमारे साथ मौजूद है रिफ़त हसन, जो पुलवामा के राजपुरा इलाके से ताल्लुक़ रखती है और ये जो है पूरी तरह से नाबीना है, ब्लाइंड है, स्पेशली एबल्ड है। इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन जो है बीनाई ना होने के बावजूद भी हासिल की है, कंप्लीट की है। 2023 में, दिसंबर 2023 में इनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई है। लेकिन इनका कहना है कि 2021 में इनको JKSSB के पोस्ट में क्वालिफाई किया है, विजुअली इम्पेयर्ड कैटेगरी में क्वालिफाई किया है, लेकिन तब से लेकर आज तक इनको जो है वो पोस्ट नहीं मिला है। तब से स्ट्रगल कर रहे हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। क्या कुछ कहना है इसके बारे में इनका, इनसे जानते हैं और इनसे ये भी जानते हैं कि इनके ये पढ़ाई का सफ़र कैसा रहा। आपका खैर मकदम है कश्मीर डिस्पैच में। अस्सलाम वालेकुम। एक्चुअली मेरा एग्ज़ाम हुआ, मैंने जो फॉर्म भरा, मैं 12th स्टैंडर्ड में थी। मैंने जो फॉर्म भरा 2020 में, तो मेरा इरादा नहीं था कि मैं क्वालिफाई करूं। मैंने सोचा कि मैं एक ट्राई करूं। 28 फरवरी मैंने एग्ज़ाम क्वालिफाई दिया, तो उसके बाद मैंने जब रिज़ल्ट देखा तो मैंने क्वालिफाई किया 52 पॉइंट्स के साथ। बट अनफॉर्चुनेटली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद मेरी जो अपॉइंटमेंट लेटर है वो अभी तक मुझे नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? क्योंकि थोड़ी सी मिस्टेक थी। मैं ये नहीं कहूँगी कि इसमें क्या है, मेरा नसीब ख़राब है या मतलब हम 6 कैंडिडेट हैं, खाली मैं नहीं हूँ। हम 6 कैंडिडेट्स हैं जो कि टोटली ब्लाइंड हैं, क्या जिनको ये 6 कैंडिडेट्स कश्मीर से ही है या कोई और कई स्टेट से नहीं भी है? सर, ये 6 कैंडिडेट्स कश्मीर से नहीं है, जम्मू से हैं। जम्मू से भी है और कश्मीर से भी है। जी हाँ, ये टोटली ब्लाइंड हैं, उनकी जो अपॉइंटमेंट लेटर है अभी तक नहीं मिली हमें। 2021 से लेकर आज तक हम दर-दर के ठोकरे खा रहे हैं। चाहे एसएसबी जाते हैं, सेक्रेटेरिएट जाते हैं, जहाँ पे भी हमें बंद पड़ा हमसे, हमने कोशिश की है। वो सेंट्रल की जो अब ये जॉब आइडेंटिफिकेशन है वो भी लागू करवाई है इसमें। तो हमने सब कुछ करवाया, फिर भी कोर्ट केस भी हुआ। अब उसमें कोर्ट केस था, अब कोर्ट केस भी हो चुका है ऑलमोस्ट हमारे फेवर में, क्योंकि हक बोलते हैं ना, हक वाले का हक उनको मिलता है। तो उन्होंने भी कोर्ट में भी जो कानून है, मुझे अपने देश के कानून पे पूरा भरोसा है, जिन्होंने आज तक अच्छा ही देखा और अच्छा ही सोचा। हमारे जो देश का कानून है उन्होंने भी ये कोर्ट इसमें हमारे फेवर में दिया, क्योंकि वो था सच, जो सच था, कानून कानून ही तो सच्चाई जानता है कि नहीं? सही। तो इन्होंने दिया था इसमें हमारे फेवर में। 2 ऑर्डर्स आए हैं, एक आया था 9 नवंबर 2023 में, जिसमें 1 माह दिया गया। उसके बाद दूसरा ऑर्डर आया जिसमें इनको 13 जनवरी तक दिया गया, पर बदकिस्मती से अभी तक हमें कोई जवाब नहीं मिल रहा है। ये जो पोस्ट है ये क्या पोस्ट था, कौन सी? ये क्लास 4th मल्टीटास्किंग पोस्ट्स है। अब मेरी गुजारिश यही है, मैं सब तक ये बात पहुंचाना चाहती हूँ, चाहे मोदी जी है, एलजी साहब है, चाहे चीफ सेक्रेटरी साहब है या चेयरमैन साहब है, मैं यही बोलूँगी कि अगर हमारा हक है, अगर हम इस पे हक रखते हैं तो हमें दीजिए। मोदी जी से मैं यही रिक्वेस्ट करती हूँ, मोदी जी हमेशा कहते हैं ना, सबका सबका विश्वास, सबका विकास, सबका साथ, मगर कहाँ है ये साथ?
मोदी जी हमेशा बोलता था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जब एक बेटी ही पढ़ लिख कर दर दर के ठोकरे खाएगी जॉब के लिए, तो उस पढ़ाई का क्या फ़ायदा है। इसके बावजूद भी आपने जब क्वालिफाई किया एग्ज़ाम में और इसके बावजूद भी आपने जो है अपनी पढ़ाई जारी रखी जी और जी जी पिछले 2023 दिसंबर में आप सुनने को आया है कि आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट की जी है। हाँ, बिल्कुल मैंने अपनी आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट की और आगे भी मैं पढ़ रही हूँ। माशाल्लाह मैं सोशल वर्क में मास्टर्स कर रही हूँ। अब मतलब हो रहा है एडमिशन। इंशाल्लाह मेरा सोशल वर्क में मास्टर्स करने का इरादा है, हो रहा है इंशाल्लाह। मैं आगे भी पढ़ूंगी, मैं अपने शौक ज़ाया नहीं करूंगी। बट हाँ, ये बात है कि मैंने जो वादा किया था मेरे पापा को कि मैं आपको बेटी बनकर नहीं बेटा बन के दिखाऊंगी, क्योंकि मेरे पापा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। नसीब वालों को ऐसे पेरेंट्स मिलते हैं। आपके पढ़ाई के सफ़र की अगर बात करें, कितना मुश्किल रहा आपके लिए ये सफ़र और इब्तिदाई तालीम आपने कहाँ से हासिल की और फिर आपके लिए ये कितना, क्योंकि एक नॉर्मल इंसान को अगर देखें आजकल पढ़ाई एक मुश्किल काम नज़र आता है। आप तो स्पेशली एबल्ड हो, मतलब आप अच्छी तरह से देख नहीं पा रहे हो, तो बिल्कुल आपके भी लिए देख नहीं पा रही हूँ सर, आ, बिल्कुल भी नहीं देखती हूँ। आपके लिए कितना मुश्किल रहा है ये बहुत सफ़र? मुश्किल रहा सर। जब मैं स्टार्टिंग में रिसोर्स सेंटर गई थी, मैं तब तक यहीं से स्कूल जाती थी, थर्ड में पढ़ती थी, 2012 की बात है, थर्ड में पढ़ती थी। मगर मुझे कैसे पढ़ाया जाता था, जुबानी, क्योंकि पता नहीं था ब्रेल क्या है। मैं कभी बोलती थी कि मैं नहीं पढ़ूंगी, कभी बोलती थी पढ़ूंगी। शौक था बहुत ज़्यादा, इंटरेस्टेड थी। आज भी हर किसी काम में मैं इंटरेस्टेड हूँ। तो मसला क्या हुआ, जब मैं 2012 में मैं जब रिसोर्स सेंटर गई थी, जब एक डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर गुलाम मोहिद्दीन डार आया था मेरे घर, उन्होंने बोला कि हम आपको पढ़ाएंगे। जब मैं वहाँ गई थी, वहाँ पे मुझे 2 टीचर्स मिले। वो रिसोर्स पर्सन फिरदौस सर नाम है उसका, और मसरत मैम है, वहाँ वहाँ पे काम कर रहे थे। आज भी वो वहीं पे है। वो मुझे मिले, उन्होंने जब मुझे होप दी थी कि हम आपको पढ़ाएंगे। मैंने बोला कैसे पढ़ाएंगे मुझे, मैं कैसे पढ़ सकती, मैं तो ज़बानी कितना पढ़ूंगी। उन्होंने मुझे ब्रेल दिखाया, उंगली पकड़कर, अल्लाह उन सबको सलामत रखे। उन्होंने मुझे उंगली पकड़कर जब उन्होंने मुझे ब्रेल दिखाया, तो मेरे दिल में उम्मीद जाग गई। जब इंटरेस्ट बढ़ा, जब 3 दिन स्कूल गई, 3 दिन के बाद सोचा कि कैसे जाऊंगी। मेरा पापा तो मुझे बार बार साथ नहीं आएगा, क्योंकि मैं टोटली ब्लाइंड थी। गाड़ी में चढ़ना था, वहाँ से चलना था। आपको पता ही है पुलवामा से कितना दूर डीसी ऑफिस तक चलना था। फिर मैंने पापा को बोला मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। पापा ने बोला नहीं तुझे जाना है। फिर वो मोहिद्दीन सर है, उन्होंने बोला पापा को तू इसको छोड़ घर पे गाड़ी में, यहाँ से मैं इसको पिकअप करूँगा जब तक इसकी आदत बन जाएगी। वो मुझे बाइक पर ले जाता था। हालांकि 2 बार मुझे एक्सीडेंट भी हुआ था बाइक से, एक बार गिर गई, दूसरी बार मैं पुल से गिर गई। तो फिर भी मैंने अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी। फिर भी मैंने घर वालों को नहीं बोला। मुझे चोट भी लगी थी, मुझे क्रैक आया था इसमें बैक में, मगर फिर भी मैंने घर वालों को नहीं बोला। क्यों बोला, क्यों नहीं बोला? यही डर रहा कि शायद मुझे स्कूल नहीं जाने देंगे। आखिरकार आपकी आखिर में आपको पूछेंगे कि आपकी सरकार से, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से, आला हुक्काम से आपकी क्या गुजारिश रहेगी? मेरी यही गुजारिश रही कि जो सफ़र मैंने उठाया वो कोई ना उठाए, चाहे मेरी तरह नाबीना बहन होगी या भाई होगा। जो जिस तरह मैंने स्ट्रगल की, आज उतनी स्ट्रगल नहीं करनी पड़ती है। फिर भी मैं यही कह रही हूँ कि स्ट्रगल करनी पड़ती है। हम लोगों को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है। हम लोग ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल लोग। मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं खुदा न खास्ता डिसेबल हूँ, नहीं, आई एम हैप्पी विद दिस। मैं ये मेरी एबिलिटी है, ये मेरी डिसेबिलिटी नहीं, ये मेरी एबिलिटी है। मैं खुश हूँ इसके साथ। मगर हाँ, मेरी यही गुजारिश है एलजी सरकार से, जो भी उनको स्कूल में, कॉलेजेस में ज़रूरत पड़े, वो सहूलियत उनको फ़राहम की जाए। और दूसरी बात, अगर कोई बहन या भाई मेरी तरह क्वालिफाई करे, उनको ऐसे दर दर के ठोकरे ना खाने पड़े। मेहरबानी करके उनको जॉब की ज़रूरत होती है, पढ़ाई लिखाई करके उनको आखिरकार तो जॉब ही चाहिए। प्लीज़ उनके लिए उनकी जॉब आसान कर दीजिए और मुझे मेरा हक दीजिए जिस पे मैंने क्वालिफाई किया। मैं यही गुजारिश करती हूँ सबसे कि मुझे एसएसबी के चेयरमैन से भी, चीफ सेक्रेटरी साहब से भी और गवर्नर साहब से भी कि हमें वो हक मिलना चाहिए जो हम 6 कैंडिडेट्स का हक है, जो हमने बिना भीख मांगे, हमने अपनी मेहनत से, अपनी स्ट्रगल से वो क्वालिफाई किया है। थैंक आपका यू। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कश्मीर एक्सप्रेस को वक्त देने के लिए। तो ये थी हमारे साथ रिफत हसन। आपने खुद देखी इनकी कहानी, इनकी ज़ुबानी, कितना इनका स्ट्रगल रहा है,
कितनी ये स्ट्रांग है। ये नॉर्मल लोगों के लिए नसीहत है, ना कि सिर्फ स्पेशली एबल्ड के लिए लोगों के लिए नसीहत है, लेकिन नॉर्मल लोगों के लिए भी ये एक नसीहत है, ये एक मिसाल है, इंस्पिरेशनल स्टोरी है। ये कितनी स्ट्रांग है और ये यही चाहती है कि इनको अपना हक मिले जो इन्होंने 2021 में एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है। वो इनका हक अभी तक नहीं मिला है, इनकी पोस्टिंग अभी तक नहीं हुई है। इनका यही आला हुक्काम से इनकी गुजारिश है कि इनको अपना हक मिले, इनकी बात पर तवज्जो दी जाए और इनका ये केस देखा जाए। तो जुड़े रहिए कश्मीर डिस्पैच के साथ, दीजिए हमें इजाज़त। अल्लाह निगहबान।